में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों के उद्घाटन समारोह का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बटन दबाकर वर्चुअल माध्यम से विभिन्न जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कार्यकर्ताओं की भूमिका को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए संगठन को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। नितिन नवीन ने अपने भाषण में कहा कि वे पहली बार 2006 में विधायक बनने के बाद राजस्थान आए थे और तब से यहां के कार्यकर्ताओं का जोश और समर्पण देखते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यालय केवल ईंट और बालू से बनी इमारत नहीं होता, बल्कि ये विचार और संकल्प का केंद्र होता है। यहां से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है और संगठन को आगे बढ़ाने की दिशा तय होती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं के निरंतर परिश्रम और समर्पण से ही पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है और अब लक्ष्य से इसे विश्व की सबसे लोकप्रिय पार्टी बनाना है। उन्होंने युवाओं को पार्टी के भविष्य की ताकत बताते हुए उन्हें अधिक से अधिक जिम्मेदारी देने की बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति का भी जिक्र किया और दावा किया कि 4 मई के बाद वहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां जिस तरह से मेहनत की है उससे ये स्पष्ट है कि जनता बदलाव चाहती है। राजस्थान के संदर्भ में नितिन नवीन ने कहा कि राज्य अब विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले जहां बिजली संकट बड़ी समस्या थी, वहां अब स्थिति में सुधार हुआ है और राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इस मौके पर टोंक में नवनिर्मित जिला कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही बूंदी, प्रतापगढ़, बाड़मेर, चुरू, डूंगरपुर और पाली जिलों के कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन तथा जालोर कार्यालय का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और उत्साह का माहौल देखने को मिला। जयपुर में वे प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये दौरा भाजपा के संगठन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वंग तक और अब कलिंग तक भारतीय जनता पार्टी का शासन तो बढ़ रहा है, लेकिन हमें अभी और भी आगे बढ़ना है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल में भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है और जिस प्रकार से मेहनत किया है वहां पर, और पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस प्रकार से वहां के शासन के खिलाफ सड़कों पे आई है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 4 मई को पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, भगवा लहराने जा रहा है। मित्रों, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वहां के शासन व्यवस्था ने जनता को त्रस्त किया हुआ था, मां माटी और मानुष के नाम पर जो सरकार आई थी, उन्होंने वहां पर मां माटी और मानुष के साथ बेईमानी करने का काम किया। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का संघर्ष, बलिदान, और आज वो समय आ गया है कि आज जब कल 29 तारीख को वहां चुनाव होगा तो आप मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है।